बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ जिस डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे वो प्रिलिमिनरी एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। इस डॉक्यूमेंट के बगैर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होती और एक्सेप्ट भी नहीं होती, तो लिहाजा इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं विच इज़ द ऑफ कोर्स योर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आज हम बात करेंगे, तो चलिए, क्योंकि इसमें नुक्ते बहुत ज़्यादा हैं, बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, कितने अरसे की होनी चाहिए, कैसे मेंटेन करनी है, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार होगी कि जिसके ऊपर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो बल्कि अप्रूव हो जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आपने 3 से 6 माह तक यूरोप, टर्की, ये जो 2 जगह हैं यहाँ पर जाने के लिए 3 माह की एक्सेप्टेबल है और आपने 3 महीने की स्टेटमेंट तैयार करनी है टर्की जाने के लिए और यूरोप जाने के लिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं यूएसए जाने के लिए या कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, इनके लिए आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितनी अमाउंट, कितना क्लोजिंग बैलेंस, कितना ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, कितना क्लोजिंग होना चाहिए। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। टर्की जाने के लिए सबसे पहले बता दूं तो 7 लाख रुपया पाकिस्तानी PKR, 6-7 लाख 8 लाख, पहले तो 3-4 लाख पे भी लास्ट ईयर वीज़ाज लग रहे थे, लेकिन अब चूंकि ज़ाहिर है इन्फ्लेशन है, डॉलर रेट कहाँ से कहाँ जा चुका है, अब तो फिर भी 285 पे आ गया है डॉलर आज। तो एनीवेज आप 6 से 7 लाख रुपए अगर आपका बैंक स्टेटमेंट शो हो रही है क्लोजिंग बैलेंस, और 3 मंथ की आपको चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट फॉर अप्लाइंग टर्की वीज़ा। ओके, अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप जाने के लिए 9 लाख से लेकर 12-13 लाख, मोर देन अनफ, बहुत ज़्यादा है। आपका इजीली यूरोप का वीज़ा लगेगा। 10 से 12 लाख की स्टेटमेंट, 9 से 12-13 लाख, ज़्यादा की तो कोई लिमिट नहीं, लेकिन ज़्यादा भी आपने ये नहीं 30-40 लाख डाल देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो वो तो आपका एक अदर इशू है, लेकिन आपने इस वीज़ा टाइप के लिए यूरोप के किसी भी कंट्री में जाने के लिए माँ सिवाय ये है जर्मनी, बेल्जियम वगैरह, स्पेन, वो फिर भी ये है कि वो लोग देखते हैं 1 मिलियन से प्लस हो, तो लेकिन ये है कि बाकी जैसे फिनलैंड वगैरह है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, नॉर्वे है, यूरोप के कंट्रीज़ के लिए ऑलमोस्ट मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देती हूँ, वही 10 से 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख तक बहुत, 1 से 1.5 मिलियन की स्टेटमेंट इज़ मोर देन एनफ। इसके अलावा यूएस से सुपर पावर की बात कर लेते हैं, जो कि जी हर एशियन का ड्रीम है कि जी हम यूएसए को जो भी हो तो हम सबसे पहले यूएसए पहुंच जाएं। वो किसी और कंट्री के बारे में सोचते ही नहीं है, यूएसए या कनाडा, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बस ये 4 डेस्टिनेशंस हैं एशियंस के लिए। हालांकि इस वक्त यूरोप फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है और मोस्ट प्रैक्टिकल है, सबसे ज़्यादा आसान है हमारे लिए एज एन एशियन कि हम यूरोप जा सकें, और हमें यूरोप जाना चाहिए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी पर्सनली। एनीवेज, हम बात कर रहे थे यूएसए के लिए। यूएसए के लिए आपकी 15 से 20 लाख की स्टेटमेंट हो तो आपका विजिट वीज़ा के हवाले से मैं ये बात कर रही हूँ तमाम कंट्रीज़ की। स्टडी वीज़ा के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये तमाम बैंक स्टेटमेंट मैं विजिट वीज़ा के हवाले से आपको ये फंड्स बता रही हूँ, जो कि रिसर्च पे और पर्सनल ऑब्जर्वेशन और सेल्फ एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं आपको ये तमाम बातें बता रही हूँ, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। एनीवेज, बात कर रहे थे हम यूएसए के बारे में। यूएसए जाने के लिए 6 से 10,000 डॉलर्स, 5 से 10,000 डॉलर हों तो मोर देन अनफ है। ये यूएसए के लिए है, ये मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। ये नहीं कि आप करोड़ रुपया उठा के डाल दें यूएसए जाना है जी, अमेरिका का वीज़ा ऐसे नहीं लग जाता, लग जाता है। अगर आपकी फ़ाइल जेन्युइन है, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, आपका केस आपने समझदारी के साथ तैयार किया हुआ है, तमाम आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं और उनको प्रॉपरली प्रिपेयर और प्लान किया हुआ है, तो सवाल ही नहीं उठता कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो आपने अमेरिका जाने के लिए 15 से 25-30 लाख
कि इन बिटवीन कहीं पे भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को रख सकते हैं। और यहाँ जाने के लिए आपको 6 माह की चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट, जो कि ड्यूली साइन और स्टैम्प। हर मुल्क के लिए ये है कि आपने बैंक से निकलवा के बैंक स्टेटमेंट, वीज़ा जब आपका आए अपॉइंटमेंट की डेट से 3 दिन पहले आपने 2 से 3 दिन पहले जाके बैंक से अपनी स्टेटमेंट निकलवानी है और बैंक ऑफिशियल से उसको साइन और स्टैम्प करवाना है। और प्लस साथ में आपने अपना एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी निकलवाना है बैंक से। ये 2 डॉक्यूमेंट आपने बैंक से लेने हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं कनाडा के हवाले से। कनाडा जाने के लिए आपको वही अगेन 15 से 20 लाख 25 लाख मोर देन इनफ, क्योंकि आप विजिट वीज़ा पर जा रहे, आप स्टडी वीज़ा पे नहीं जा रहे, ना ही आप बिज़नेस वीज़ा पर जा रहे हैं कि जी आप वहाँ पे कोई स्टार्टअप लगाने जा रहे हैं, आप कोई वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए नहीं जा रहे, ना ही आप गोल्डन वीज़ा पे जा रहे हैं। तो लिहाजा विजिट वीज़ा के लिए दिस अमाउंट इज़ मोर देन एनफ। यूके के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं देन अगेन आपको 6 माह की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और आपको यूके के लिए भी 15 से 20 लाख 25 लाख बहुत है, मोर देन एनफ। ऑस्ट्रेलिया का भी सेम केस है, 10 से 15 लाख 18 लाख की स्टेटमेंट इज़ मोर देन एनफ। तो ये तो हो गई बात फंड्स की कि आपने क्लोजिंग बैलेंस कितना शो करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपने बैंक स्टेटमेंट को अपने अकाउंट को मेंटेन कैसे करना है। अगर आप यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन चारों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इन चारों में से किसी के लिए, तो आपको 6 माह तक अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, 6 महीने की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर जुलाई में अप्लाई करना है तो आपने जनवरी से जून तक 6 माह के अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। और उसमें आपने ये कोशिश करनी, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपने यकम जनवरी से पहले ये जो अमाउंट्स मैंने बताई हैं, आपने इतने पैसे यकम जनवरी से पहले अपने अकाउंट में जमा करवाने, ताकि जब यकम जनवरी से आपकी ऑनवर्ड स्टेटमेंट प्रिंट हो तो आपका ओपनिंग बैलेंस इतना शो हो रहा होगा। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस के बारे में एम्बेसी वीज़ा ऑफिसर ना तो वो मशकूक होते हैं और ना वो क्वेश्चन करते हैं कि जी जाहिर है वो एक ऑब्वियस आ जाता है कि इसकी जी ओपनिंग बैलेंस इतना है, पहले से सेविंग्स वगैरह डाली होंगी, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करते, वो सेफ साइड रहती है आपकी। फिर आपने उन 6 माह में अपनी, अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी आ रही है जा रही है, बीच में से आप लाख रुपया सैलरी आ रही है तो आप 50 60 70 हज़ार निकाल रहे हैं, कुछ बीच में सेव कर रहे हैं, इस तरह से आपने मेंटेन करनी, ठीक है जी। और अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो कोई फ़िक्र वाली बात ही नहीं है। यूरोप के लिए आपने सिर्फ 3 माह अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। इसी तरह से आपने 3 माह पहले अपने अकाउंट में जमा करवा देने हैं, 10 लाख 8 लाख आप जमा करवा दें, उसके बाद आपकी 3 माह सैलरीज आती रहेंगी, बीच में से आप कुछ निकालते रहेंगे, कुछ पैसे आप विड्रॉ करेंगे, कुछ आप कीप करेंगे। तो आपके इस तरह से एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट और एक जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगी। बैंक स्टेटमेंट का एक मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि बेसिकली जो ये, अगर आप ऑफिशियली भी इनकी वेबसाइट्स पर देखें, ये कॉमन सेंस पे बेस करती है कि आप वहाँ पर डे, अगर आप 10 दिन के लिए, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आप 10 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चलें जी, ये महंगे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो आपका मंथली, आपका डेली बेसिस पे जी आपका होटल का क्या एक्सपेंस होगा, आपका फूड का क्या एक्सपेंस होगा, आपका ट्रैवलिंग का उधर क्या एक्सपेंस होगा, ये तमाम आपका डेली का एक्सपेंस वो देखते हैं, जो कि $200 के अराउंड रहता है, $200-250 होगा। तो इट मीन्स 10 दिन, अगर आप 10 दिन का अप्लाई कर रहे हैं तो 2500, 2 से 2500 आप डॉलर्स वहाँ पे स्पेंड कर लेंगे। तो इतने मिनिमम आपके अकाउंट में होने चाहिए, जो बेसिक इनकी साइंस है। द फार्मूला जो कि ये लोग फॉलो करते हैं वो ये है। बाकी जाहिर है $2000 तो कुछ भी नहीं है, तो $2000 बेसिकली इतने ही बनते हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो वैसे भी सस्ते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है जी बेल्जियम का, कि वो कहते हैं आपके 95 यूरोज़ पर डे के हिसाब से आपके पास होने चाहिए। तो 95 यूरोज़ चले 100 यूरोज़ कर लें तो 100 यूरोज़, और अगर आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं तो 700 यूरोज़, जो कि कुछ भी नहीं है। स्पेन कहता है 100 यूरोज़, स्पेन का सबसे हाई है, और बेल्जियम 95, और बाकी सब इससे कम ही कहते हैं। तो लिहाजा इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बैंक स्टेटमेंट के बारे में अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं
और बैंक स्टेटमेंट के नाम पर लोगों को लूटा भी जा रहा है। तो मेरा तो मकसद यही है कि आपको फ्री एंड ट्रू गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। दैट इज़ माई एम। वेल आई होप कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।